यूएनजीए में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एससीओ में पीएम मोदी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, आगामी चुनौतियों से निपटने का है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और एससीओ सम्मेलन में जो पीएम मोदी ने बयान दिया था उसका समर्थन किया और कहा है कि समय युद्ध का नहीं है। ये यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं और ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया मोदी नीति की मुरीद नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि इस समय युद्ध का नहीं है। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी और अब ऐसे में खुद किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, सुनिए जरा। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is of India was. तो देखिए आप सुन रहे थे किस तरीके से ये साफ तौर पर आपने सुना, ट्रांसलेट करके बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही थी कि इस समय युद्ध का नहीं है, इसको लेकर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एकदम सही बात कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही थे। ये समय युद्ध का नहीं है, पश्चिम से बदला लेने का समय नहीं है, बल्कि फिर से पूर्व के खिलाफ पश्चिम के विरोध का भी नहीं है। यह समय संप्रभु राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का है। और जमकर प्रशंसा करते हुए यहां पर नजर आए इमैनुअल मैक्रों। और इससे पहले भी ये कहा गया था, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जब बातचीत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि युद्ध का समय नहीं है और इसी को लेकर अमेरिका फ्रांस का भी यही कहना है। फ्रांस का भी यही कहना है कि पीएम मोदी ने जो संदेश दिया है वो पूरी तरह से सही है और उसकी गहराई को हमको समझना होगा, क्योंकि बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका सामना यहाँ पर करना है और उन चुनौतियों का डटकर सामना तभी कर सकते हैं जब हम एकजुटता के साथ आगे बढ़े। और इसीलिए यह बात यहां पर इमैनुअल मैक्रों ने यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि वो पूरी तरह से सही है। इमैनुअल मैक्रों ने इसका स्वागत किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि पीएम मोदी ने समरकंद में बिल्कुल सही कहा था और ये जो समय है वो युद्ध का बिल्कुल नहीं है, पश्चिम से बदला लेने का या फिर पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। ये हमारे जैसे संप्रभु राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। जो देशों के सामने जो चुनौतियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उसका सामना यहां पर करना। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है और कहीं ना कहीं ये बात खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने मानी है प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे युद्ध को लेकर कि युद्ध का सही समय नहीं है, यानी कि जो प्रधानमंत्री, जो हिंदुस्तान की कूटनीति रही है, जो रणनीति रही है और जब बात हिंदुस्तान कहता है वो सही एक बार फिर से सही साबित हुई है। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व के तमाम मंच पर जिस तरह से भारत के पक्ष को मजबूती से रखा, ये नरेंद्र मोदी का ही आप कह सकते हैं कि कूटनीति है, रणनीति है कि यूक्रेन और रशिया वॉर के दौरान जब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ थी और भारत उस समय रशिया के साथ खड़ा था, युद्ध के मामले में नहीं लेकिन बाकी सब रिश्तों में, जैसे अगर वहां से पेट्रोल की बात की हो, पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने की बात हो या तमाम जो पुराने रिश्ते हैं, इसके बावजूद भारत ने वो स्टैंड लिया कि रशिया को दोस्ती के साथ उसके साथ खड़ा था, लेकिन उसको ये बता रहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। इस बार जब वो शंघाई में मिले तो उन्होंने सीधे सीधे यही कहा प्रधानमंत्री ने कि युद्ध की बात ही नहीं है। और उस समय भी जब फोन पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि लड़ाई को खत्म करना चाहिए और इसको बातचीत के जरिए निकलना चाहिए और देश में दुनिया में शांति का माहौल जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच पर ये हमेशा साबित किया है कि कैसे अब भारत जो है एक विश्व गुरु, जो प्रधानमंत्री अगर आपको याद हो हमेशा विश्व गुरु की बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहिए और उस तरफ अग्रसर है। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री सामने उभर रहे हैं, तमाम दुनिया देश के अलग अलग लोग भारत के पक्ष को न सिर्फ उनके साथ खड़े हैं बल्कि उनके पक्ष को ये कहते हैं कि ये सही कदम था।
आपने देखा होगा कि जो बाइडेन ने भी जब रशिया के साथ भारत के यूक्रेन वाले लड़ाई के दौरान भारत का जो स्टैंड था उसको जो बाइडेन ने भी उस समय तारीफ की कि हाँ ये इनका रुख सही है क्योंकि उनके रिश्ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैक्रोन ने कहा है, और कि भारत का जो रुख है वो सही है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा था सही है, ये दिखाता है भारत के प्रधानमंत्री अच्छा, नरेंद्र आप मोदी हमारे साथ बने रहे। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर echoing PM Narendra Modi ji's word at UNGA is a reflection of how India's assertive geopolitical approach and emphasis on global peace has put our nation at the forefront in the rising world order। कि किस तरह से जब UNGA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति का जिक्र हुआ और ये भारत को प्रशस्ति के मार्ग पर आगे ले जाने का एक रास्ता यहां पर प्रशस्त हो रहा है। इस बात का जिक्र केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी किया है इस ट्वीट के जरिए। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो बात जो उन्होंने कही उसको लेकर अपनी बात रखते हुए कि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इकोइंग पीएम नरेंद्र मोदी जी वर्ड एट यूएनजीए इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इंडियाज assertive geopolitical approach and emphasis on global peace has put our nation at the forefront in the rising world order। किस तरीके से पूरे ग्लोबल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और जो अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से जो भी रणनीतिक तौर पर या हम कहें कूटनीतिक कदम जो उठाए गए हैं उसको लेकर भी स्मृति ईरानी यहाँ पर जिक्र करते हुए। लेकिन देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि युद्ध पर मोदी के बयान का समर्थन किस तरीके से किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी इसको लेकर प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की, और जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुल्लिवन ने कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो कहा वो पूरी तरह से सही था, यानी कि अमेरिका ने भी उस बयान का समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बाकी के देशों में भारत की छवि किस तरह से प्रशस्त होगी, यह बात समझनी होगी कि भारत शांति की बात करता है, भारत समृद्धि की बात करता है और भारत तरक्की की बात करता है। इस बात का जिक्र भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि ये लड़ाई का वक्त नहीं है, ये चुनौतियों से लड़ने का वक्त है, तरक्की की ओर आगे बढ़ने का वक्त। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरह से तारीफ हुई पीएम मोदी की। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अमेरिका की तरफ से तारीफ, फिर उसके बाद फ्रांस की तरफ से तारीफ हुई, यानी ये कहा जा सकता है कि भारत की छवि बाकी के देशों की नजर में किस तरह से एक मजबूत हो रही है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत समृद्धि चाहता है, तरक्की चाहता है, चुनौतियों से सामना करने वाला देश है, ना कि युद्ध में कूदने वाला देश। अमित, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लेकिन ये बहुत अहम खबर भारत के दृष्टिकोण से और बाकी दुनिया में भारत के लिए जो छवि है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण ये कहा जा सकता है। जब महाशक्ति अमेरिका जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करता है, उनकी नीति की तारीफ करता है, और उसके बाद आप देखेंगे फ्रांस की तरफ से तारीफ की जाती है। इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, वो ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो बात समरकंद में कही थी वो बिल्कुल ठीक कही थी, और यही वो वक्त है जब हमें अपनी चुनौतियों से लड़ना है, बल्कि परेशानियों को बढ़ाना नहीं है, चुनौतियों से लड़ना है। इस बात का जिक्र जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और इस पर ध्यान देना होगा। और जब एक बड़े मंच से ये संदेश जाता है तो उसका असर भी काफी दूर तक जाता है, जो अब साफ सुनाई दे रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति के हर कोई मुरीद फिलहाल नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की जो कूटनीति रही है और जिस तरीके से रणनीति हिंदुस्तान बनाता रहा है उसकी तारीफ अब क्योंकि पूरा विश्व कर रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की जमकर तारीफ हो रही है। दो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही, क्योंकि यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई है। तारीफ उस बयान की हुई है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, वो इसके समर्थन में नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बोलते रहे कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के
जरिए ही हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। युद्ध की तरफ जाना, हिंसा की तरफ जाना कोई रास्ता नहीं है। सबको बैठना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए। रूस की तरफ से जिस तरीके से लगातार यूक्रेन पर हमले हो रहे थे, उसको लेकर भी ये कहा गया था, और देखिए अब उस बयान का समर्थन किया गया है पूरा विश्व। या तो क्या सोचिए, अमेरिका किस तरीके से सुपर पावर ने भी ये माना है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो एकदम सही थी। और चलिए अब बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने पीएम मोदी के बयान की सराहना की। एससीओ समिट में पीएम मोदी के बयान की सराहना की है। जैसा कि अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि अमेरिका ने भी तारीफ की है। और वो बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है वो सही और न्याय संगत है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी इस बारे में जिक्र किया गया। तो देखिए, एससीओ समिट में पीएम मोदी के बयान की तारीफ की गई है, अमेरिका की तरफ से तारीफ की गई है। जरा समझिए, अमेरिका जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि सुपर पावर है, और ऐसे में अगर अमेरिका भी तारीफ कर रहा है तो जरा समझिए कि अमेरिका भी ये मानने के लिए तैयार है। और ये बात ना सिर्फ वो मानने के लिए तैयार है, बल्कि अमेरिका भी ये बात मान चुका है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो ये कह रहा था कि युद्ध की तरफ जाना, कोई हिंसा की तरफ जाना कोई रास्ता नहीं है। बात करनी चाहिए, बात करके ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। बात करना ही बड़ी बड़ी समस्याओं का हल है। और ऐसे में क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से कहता है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, और इसी को अब मानते हुए। और चलिए इसी पर हम बात करेंगे। संजय हमारे साथ में, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, तारीफ अमेरिका की तरफ से भी होती है, यूएस की तरफ से भी होती है, फ्रांस की तरफ से भी होती है, और ये दुनिया भर में एक संदेश जा रहा है कि भारत की नीति बेहद जरूरी है और इस पर अमल भी करना चाहिए। जरूर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था प्रेसिडेंट पुतिन को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में, देखिए ये लड़ाई करने का दिन चला गया है, आप डिप्लोमेसी के तरफ जाइए, डायलॉग के तरफ जाइए, डेमोक्रेसी के तरफ जाइए। ये कहे थे नरेंद्र मोदी कई दिन पहले। आज कल रात को प्रेसिडेंट मैक्रो, फ्रांस का प्रेसिडेंट, कहा है नरेंद्र मोदी वाज राइट। और आज भी अमेरिका भी एक ही बात कहे हैं, दैट नरेंद्र मोदी वाज करेक्ट इन हिज स्टेटमेंट। तो ये बात बहुत ही जरूरी है। इट इज रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट that the Indian position in the world, as far as diplomacy is concerned, as far as dialogue is concerned, is very strong. अब देखने पड़ेगा प्रेसिडेंट पुतिन क्या कहें, क्योंकि जब प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन मान गए, कहे हाँ। ठीक है, आपके पास हम आएंगे। इस वक्त हमारे पास सुशांत शरीन जी जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बहुत करीबी से देखते हैं, जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। जिस तरीके से यूएनजीए में एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति का ये मानना कि हाँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिल्कुल सही, और इतना ही नहीं, अमेरिका भी जब इस बात को मानता है तो ये बताता है कि हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी और हिंदुस्तान जो कहता है वो एकदम सही बात है। देखिए, बात तो सही थी, और भारत शुरू से ही भारत की जो पोजीशन है, एक तो भारत युद्ध के खिलाफ था, लेकिन साथ ही साथ भारत ये भी कह रहा था कि आप कूटनीति के दरवाजे बंद मत करिए। और भारत की यही नसीहत थी कि इस मामले को जहां तक हो सकता है कूटनीति के जरिए और बातचीत के जरिए इसका हल ढूंढा जाए। तो प्रधानमंत्री ने तो वही पोजीशन जो है सामने रखी थी, लेकिन साथ ही साथ एक दोस्ताना तरीके से उन्होंने पुतिन को ये कहा था कि भाई, ये जमाना अब युद्धों का नहीं है, इसको जितनी जल्दी हो सके बंद किया जाए। इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ ये नहीं थी कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मेरी नजर में उस इक्वली इम्पोर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि पुतिन साहब ने प्रधानमंत्री की बात को सुना, उसको स्वीकार किया, और एक लिहाज से एक दरवाजा खोला ताकि कोई बातचीत शुरू हो सके। अब जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी जो देश हैं वो प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने पुतिन साहब के साथ मिल करके एक दरवाजा खोलने की कोशिश की है, क्या वो उस दरवाजे के अंदर घुसेंगे और बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि इस युद्ध के ऊपर एक पहले तो अंकुश लगाया जाए, फिर युद्ध को खत्म किया जाए? क्या वो होगा? मेरे ख्याल इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरी चीज जो है, भारत की ये पोजीशन थी
कि अगर हम रूस की निंदा करते रहे और रूस को कटघरे में खड़ा करेंगे तो फिर हमारे पास कोई लेवरेज नहीं रहेगा रूस से बातचीत करने का या रूस के साथ किसी भी तरीके की मध्यस्थता करने का। तो मेरे ख्याल वो बात भी प्रूव हो गई प्रधानमंत्री की कि भाई हमने एटलीस्ट दरवाजे खोलने लायक तो हम हैं अभी भी। और तीसरी चीज ये कि जो भारत के का एक लिहाज से क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो जिस तरीके से भारत को निशाने पे रखा गया था, खास तौर पर ये जो घटिया सा मीडिया है पश्चिमी देशों का, ये न्यूयॉर्क टाइम्स टाइप के लोग जो दहशतगर्दों का समर्थन करते रहते हैं, इनके द्वारा जो भारत का एक लिहाज से भारत का खंड वो किया जा रहा था, निंदा की जा रही थी, उस सारी जो प्रक्रिया थी उस पर भी एक सेंध लगाई गई है। और ये बात कही जा सकती है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा, जैसा आपने कहा कि अगर यहाँ पर बातचीत का रास्ता आगे बढ़ता है तो इसमें भारत की छवि और ज्यादा मजबूत होगी अगर रूस भी इस पर अमल करता है। बहुत शुक्रिया सुशांत सरीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।